वर्तमान परिवेश को देखकर यह लगता है कि कोई ओशो जैसा धर्म गुरु मिले पुनः तो जीवन से भ्रम गायब और धर्म बच जाए। धर्म आज छिपा है भ्रम में, अध्यात्म के संबंध में, मान्यताओं के संबंध में, रीति और कुरीतियों के संबंध में। जो भ्रम व्याप्त है, अगर ये भ्रम की चादर उठ जाए, ये भ्रम की छाया समाप्त हो, ये भ्रम का कुहासा जीवन से या आध्यात्मिक ज्ञान से छट जाए, तो जो शेष बचेगा वही धर्म बचेगा। जीवन के चक्रों पर, विभिन्न चक्रों पर ओशो के व्याख्यान जहां तक भी सुनने मिलता है, चाहे वो मूलाधार की बात कर रहे हो या सहस्त्रार की, चाहे वो सुगंधि की बात कर रहे हो या फिर आज्ञा चक्र आयुध की, जितनी बार मैंने उनके प्रवचनों को सुना, जाना और समझने का प्रयास किया, तो ओशो ने हर बार यही कहा है कि हमारे भीतर की जो चेतना है वह भ्रम से अलग नहीं है। ब्रह्म का मतलब सार्वभौमिक चेतना और आत्मा का मतलब हमारा व्यक्तिगत चेतना। मतलब जो व्यक्तिगत चेतना है यानी कि आत्मा है, वह परमात्मा का ही एक अंश है जो बिल्कुल परमात्मा जैसे ही है। वेदांत के अद्वैत का जो सिद्धांत है बिल्कुल ओशो के इस बात का समर्थन करता है। बल्कि अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है कि दोनों बिल्कुल एक है, बल्कि दोनों के बीच जो है वो माया है, भ्रम है, भ्रम है। जो दोनों के बीच है वो अज्ञान है। जो दोनों को अलग करता है, जो दोनों के बीच में आ गया है, वो हमारे अनावश्यक के ज्ञान है, हमारी कुरीतियां हैं, हमारी गलत मान्यताएं हैं या धर्म के प्रति हम में व्याप्त अज्ञानता है। जैसी अज्ञानता छटेगा, दोनों एक हो जाएंगे और दोनों एक हो गए। यह अनुभव होना ही वास्तव में आध्यात्मिक या धार्मिक होना है या फिर आत्म साक्षात्कार का होना है। अद्वैत सिद्धांत कहता है कि जिसे परमात्मा कहो, ईश्वर कहो या ब्रह्म कहो, ब्रह्म जो है वास्तव में सार्वभौमिक चेतना है, एक बड़ा आकार है। प्रकृति की जो चेतना है, प्रकृति की जो समाहित चेतना है, संयुक्त चेतना है, वो ब्रह्म है। और हर जीव का, हर मनुष्य का, यहाँ तक कि पेड़ पौधे का भी, सबका अपना एक निजी चेतना है। लेकिन निजी चेतना वही है जो ब्रह्म है, उसका छोटा स्वरूप है, उससे जुड़ा हुआ स्वरूप है, बिल्कुल उसके जैसा स्वरूप है। अर्थात दोनों के बीच संवाद भी निरंतर जारी रहते हैं, बस हम उस संवाद को समझ नहीं पाते हो या उस पर अपने ज्ञान के, कथित ज्ञान के या झूठे अहंकार के या आलस्य के हमने धूल कण लगा लिया होता है, जिस कारण हमें यह ज्ञात नहीं हो पाता। एक धर्मगुरु के रूप में आज भी ओशो इतने सुने जाने वाले धर्मगुरु क्यों साबित हो रहे हैं? क्योंकि ओशो ने जितनी भी बातें कही हैं वो इतनी सटीक रही हैं, इतने जीवन के करीब रही हैं, इतने तार्किक रहे हैं कि उस संदर्भ में श्रोता को कभी यह लगता है कि शायद ऐसा गुरु मेरे सामने बैठा हो, मेरे समक्ष बैठा हो, तो शायद मैं इस भव पावर को, इस भव सागर को बेहतर ढंग से पार कर पाऊं। जीवन के संदर्भ में जितने भी व्याख्यान ओशो के रहे हैं, या ओशो ने चाहे धर्म के संबंध में बोला, अधर्म के संबंध में बोला, धर्म ग्रंथों के संबंध में बोला, पाखंड के संबंध में बोला या अच्छे धर्म गुरुओं के संबंध में बोला, ओशो ने जो भी कहा स्पष्ट रूप से कहा। स्पष्टवादिता ही एक ऐसी चीज रही है ओशो के भीतर, जो आज भी ओशो के प्रति लोगों के लगाव का एक बहुत बड़ा मजबूत कारण है। क्योंकि जब कोई धर्म गुरु, जब कोई वक्ता, जब कोई धार्मिक प्रवक्ता, जब कोई प्रवचन करता ही अगर भय से बाहर मुक्त होकर यथार्थ की बातें नहीं कर पाएगा, जब उसकी बातें ही स्पष्ट नहीं होंगी, जब वो खुद भयभीत सा होता होगा,
मिली-जुली सी बातें करेगा, स्पष्ट नहीं बोल पाएगा, बल्कि अस्पष्ट बोलेगा, किसी भय के कारण, किसी संशय के कारण, किसी शंका के कारण, तो वो फिर अपने अनुयायियों को क्या दे पाएगा। ओशो जिस प्रकार एक धर्मगुरु के रूप में, एक दर्शन शास्त्री के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक ओजस्वी वक्ता के रूप में अपने अनुयायियों को जितना दे पाए हैं या देने का लगातार प्रयास करते रहे हैं, आज भी ओशो की गैर मौजूदगी में भी ओशो सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले अम, प्रवचनों के धर्मगुरु बने। ऐसा इसलिए है कि ओशो में जो दिखा वो बाद के गुरुओं में दिख नहीं पाया। दावे अनेक हुए, चेहरे बदल बदल कर लोग आए, नकलची भी आए, और सबने अपने अपने तरीके से बहुत कुछ कहा, लेकिन ओशो ने जो कहा, ओशो जो कह चुके, उससे ऊपर, उससे अलग, उससे बेहतर शायद ही कुछ देखने को मिलता है। शायद यही कारण है कि हर कोई आज भी ओशो में वह सब देख पाता है जो झलक ओशो के प्रवचनों में दिखते हैं, जो ओशो के व्याख्यानों में दिखते हैं। जितने तार्किक और डेटा से समाहित ओशो के व्याख्यान, प्रवचन आदि होते हैं, उतने शायद किसी धर्मगुरु के नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि ओशो ने केवल एक धर्म के संबंध में बोला हो, एक गुरु के संबंध में बोला हो। ओशो ने तो राम कृष्ण परमहंस के संबंध में भी कहा, विवेकानंद के संबंध में कहा, जरतुस के संबंध में भी कहा है, मास्टर चांग के संबंध में भी उसी प्रकार का है। बुद्ध और कबीर पर भी ओशो उतना ही बोलते रहे हैं, और इतना कुछ बोलने के लिए निश्चित रूप से जो सामग्री चाहिए होता है भीतर, वो केवल ओशो जैसे धर्मगुरु के भीतर ही हो सकता था। तीसरे नेत्र को लेकर जो ओशो लगातार कहते रहे हैं अपने प्रवचनों में, अपने व्याख्यान में, उनका कहना है कि दोनों भावों के बीच में एक नेत्र है, एक स्थान है, जिसे तिलक तिलक के लिए उपयोग करते हैं। वास्तव में हम चंदन तिलक लगाते हैं, लेकिन असल में ये जो तिलक का कॉन्सेप्ट है, ये जो तिलक के विचार हैं, ये तिलक की जो शुरुआत हुई, वो निश्चित रूप से उस बिंदु को जागृत करने के लिए हुआ जो हमारे दो भावों के बीच होता है, जिसे हम आज्ञा चक्र, आयुध चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र जिनके भी खुले, समझ लो उसी समय उसको आत्म साक्षात्कार हुआ, और वो एक तीसरी दुनिया से जुड़ गया। तीसरी दुनिया अर्थात वो दुनिया जहाँ प्रकृति के संबंध में, प्रकृति के निर्माण और विनाश के संबंध में, तमाम महापुरुषों और महाग्रंथ के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, व्यवहारिकता के संबंध में, और जीवन के संबंध में तमाम रहस्य जहाँ एकत्रित हैं, वही एक तीसरी दुनिया है, जिस दुनिया तक पहुँचने का एकमात्र साधन जो मनुष्य को प्राप्त है, जो जीव को प्राप्त है, वो है तीसरी नेत्र का जग जाना। ओशो बार बार इन प्रयासों पर जोर डालते रहे हैं कि कैसे योग, ध्यान और अध्यात्म के प्रक्रियाओं के माध्यम से ये तीसरा नेत्र जागृत किया जा सकता है। ये तीसरा नेत्र जो आज्ञा चक्र है, जिनके भी आज्ञा चक्र जागृत हुए, वो इतना सक्षम हुए कि प्रकृति के संबंध में तमाम रहस्यों को समझ पाए, जान पाए। जब भी वो ध्यान लगाएंगे, जिनके आज्ञा चक्र जागृत हुए हैं, और आज्ञा चक्र को लेकर एक बड़ी बात जो उसने बार बार कही है कि यह केवल आवश्यक नहीं कि किसी एक जन्म में ऐसा संभव हो पाए। ऐसा हुआ होगा कि उनके आज्ञा चक्र पूर्व के शरीर में भी खुले हों, और जिसके आज्ञा चक्र पूर्व के शरीर में खुले रहते हैं, उनके वर्तमान भौतिक शरीर में उस आज्ञा चक्र का खुल पाना ज़्यादा संभव और आसान और सुलभ हो जाता है। ओशो इस संबंध में कई उदाहरण के साथ ऐसे बताते रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हुए जिनके संबंध में यह कहा गया कि उनके आज्ञा चक्र जब खुलते थे तो ऐसी जानकारियां लेकर आते थे, ऐसी जानकारियां रखते थे जिसके संबंध में कह पाना, जान पाना संभव न था। ये तो बहुत प्रमाणित है। ओशो एक चर्चा के संबंध में कहते हैं कि कभी कोई राजा बीमार पड़ा, और इतनी बुरी तरह से बीमार पड़ा कि उसके इलाज संभव नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में
वो कॉमा में चले जाता है और कॉमा के अंदर ही उसके भीतर से एक आवाज़ आती है कि फलाना फलाना दवा जड़ी बूटी मिलाकर मुझे पिला दो तो मैं जीवित हो जाऊंगा, अन्यथा अगले 6 घंटे में मेरी मौत निश्चित है। और कहा जाता है कि डॉक्टर भी हैरान और परेशान होते हैं। उनके चिकित्सा बुक से बाहर की ये बातें होती हैं, उनके चिकित्सा पद्धति से बाहर की बातें होती हैं। वो ऐसा कुछ ऑथेंटिक रूप से कह नहीं सकते थे, कोई विश्वास के साथ कह नहीं सकते थे कि ऐसा ये दवा काम कर जाएगा, ये औषधि काम करेगा। फिर भी उनके पास कोई विकल्प भी तो नहीं था और आखिरी यही विकल्प था कि उस राजा ने कौमा के अंदर, उस बीमार राजा ने, जिसके शरीर हिलते डुलते भी नहीं थे, उसके अंदर से एक आवाज़ आई थी कौमा में ही। अब पता नहीं वो आवाज़ तीसरी दुनिया की रही हो, और उस औषधि को पिलाने के बाद अगले कुछ घंटे में ही राजा स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार ओशो कहते हैं कि ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिले हैं जिसके भी तीसरे नेत्र जागृत हुए हैं, वो इस दुनिया में रहकर भी दूसरी और तीसरी दुनिया से जुड़ता रहा है। ओशो अपने व्याख्यान में मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की चर्चा करते हैं, अनाहत की बात करते हैं, या स्वादिष्ठान की बात करते हों, या विशुद्धि चक्र की बात करते हों। ओशो ने ये बार बार अपने व्याख्यान में कहा है कि संभव नहीं कि आप सभी चक्र पे जी पाए, लेकिन आपका व्यवहार, आपका आचार, आपका रहन सहन और आपका ज्ञान यह बताने को सक्षम है कि आपका जीवन कौन से चक्र के करीब चल रहा है। आप मूलाधार चक्र से परमात्मा और ब्रह्म की कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्म की कल्पना करने के लिए आपको आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक आना होगा, आपको विशुद्धि चक्र तक आना होगा। आपके अनाहत चक्र से परमात्मा की कल्पना हो सकती है, मूलाधार आदि से तो वासना की ही कल्पना हो सकती है। तो जीवन के संदर्भ में जितने भी व्याख्यान ओशो के रहें, धर्म के करीब रहें, और वास्तव में जो धर्म ओशो ने बताया समझाया, उस धर्म के मार्ग पर चलने वालों की संख्या तब से ज़्यादा अब बढ़ गई है। और तब एक ऐसा अवसर आया है जब ओशो या ओशो जैसे दिखने वाले तमाम लोगों के पीछे अब अनुयायी भागने लगे हैं, यह जानने को, यह समझने को, यह सुनने को। आज ओशो को तब से ज़्यादा पढ़ा जाने लगा है, आज ओशो को तब से ज़्यादा सुना जाने लगा है। कोई रेडियो के माध्यम से सुन रहा है, ई रेडियो के माध्यम से, तो कोई यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा है, कोई ब्लॉग के माध्यम से पढ़ रहा है, तो कोई किताबों के माध्यम से पढ़ रहा है। जहाँ 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 और जैसे, चाहे वो रील के माध्यम से ही क्यों ना हो, ओशो के व्याख्यान जब हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान अचानक उधर खिंच ही जाता है। खैर, इस वीडियो के माध्यम से मेरा एकमात्र प्रयोजन यही है कि जो कुछ भी हमने ओशो के माध्यम से, उनके प्रवचनों के माध्यम से, उनके व्याख्यान के माध्यम से, उनके ब्लॉग्स के माध्यम से, उनकी किताबों के माध्यम से जो कुछ भी मैंने जाना, जो कुछ भी अपने जीवन में ला पाया, अपने अनुभवों को मैं इस यूट्यूब माध्यम चैनल के माध्यम से आप तक साझा करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि इस प्रयास में निरंतर आपका साथ मिलेगा। हमें आज कोई ओशो मिल जाए, हम भी इस जीवन के भव सागर को पार कर पाए। जीवन, बार बार ओशो कहते रहेंगे, कोई ऐसा रहस्य है जिसे केवल सुलझाना नहीं है, उसे जीना है, और जीकर नए अनुभव प्राप्त करने हैं। ओशो ने कहा कि शरीर को यातना देकर कोई धार्मिक होना चाहता हो तो मैं ऐसे धार्मिक व्यक्ति या स्वभाव के विपरीत हूँ, क्योंकि शरीर तो एक माध्यम हो सकता है साधक का। शरीर के माध्यम से हम साधना के उस स्तर पे पहुंच सकते हैं जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच का जो भय है, मृत्यु को लेकर जो भय है, वो समाप्त हो सकता है। हम मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं, हम आन जान के इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और इसमें तो शरीर हमारा सहायक हो सकता है, और सहायक ही होता है। शरीर तो एक माध्यम है। कई योनियों के सफर करने के बाद, मानव योनि में आने के बाद, ये शरीर ही तो सहायक है जो हमें मोक्ष और निर्वाण निर्वाण तक पहुंचा सकता है। ऐसे में हम शरीर को ही यातना दें, अत्यधिक उपवास करके, हम शरीर को ही यातना दें, पलायन करके, सुख सुविधा के साधनों का ना उपयोग करके। बल्कि शरीर अगर सुख सुविधा के साधन में आप लीन ना हो जाएं, ये समस्या है। लेकिन अगर हम उन साधनों के उपयोग से, आपका जीवन, आपका मन शांत है, और आप बेहतर ढंग से और साधना को या आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, तो ऐसे में तो ये तमाम संसार और साधन
आपके सहायक हुए, ना कि आपके विरोधी हुए। केवल संसार को छोड़ देना, सांसारिक वस्तुओं का उपयोग को त्याग देना, अगर धार्मिक होने की सीढ़ी मात्र आपने बना लिया है, तो ओशो कहते हैं कि ऐसे में आप धार्मिक तो नहीं हो सकते, बाकी आप जो कुछ भी हो जाए। क्योंकि जो प्राप्त है, उसे कैसे एक साधन के रूप में उपयोग करते हुए जीवन में बेहतर ज्ञान प्राप्त किए जाए और जीवन को बेहतर जिए जाए, ये ज़्यादा महत्व